Good morning, students. Today we are going to start lesson number 17. Have, has, had. Have, has, had. Given at page number 59 in your English grammar book. So, children, let us start with the chapter. We have already done a few verbs, am, is, are, and we came to know that we consider those words as verbs. Now, let us read about have, has, had. Read about the words have, has, had, what they are. Read these sentences. I have a pencil. See, here a boy is showing a pencil. Na? I have a pencil. Sonu has a new bag. They have a new house. Vikas had a white shirt. सो इसमें आपको क्या समझ में आया? आई हैव अ पेंसिल, इसका क्या मीनिंग है? मेरे पास एक पेंसिल है. सोनू हैज़ अ न्यू बैग, सोनी के पास एक न्यू बैग है. दे हैव अ, उनके पास एक नया घर है. विकास हैड अ वाइट शर्ट. हैड, विकास के पास एक वाइट शर्ट है नहीं, विकास के पास एक वाइट शर्ट था मीन्स पहले था उसके पास, अभी नहीं है, ये है. सो ऑलरेडी आपको ये पता है कि आई के साथ क्या यूज़ करनी है ना. हैव कब यूज़ करेंगे? आई, यू एंड एनी सिंगुलर नाउन. एंड हैव कब, सॉरी, आई, यू एंड एनी प्लूरल नाउन के साथ हम हैव यूज़ करेंगे. एंड फॉर सिंगुलर नाउन्स वी यूज़ हैज़. जैसा आई हैव, यू हैव एंड यू हैव, दे हैव, वी हैव. बट कोई सिंगुलर नाउन हो, इट हैज़, शी हैज़, ही हैज़, ऐसा यूज़ करते हैं. यू ऑलरेडी नो दिस यूजेस. बट अदर देन दिस और क्या है इम्पोर्टेंस हैव, हैज़, हैड का? एंड विकास हैड, हमने in our earlier classes we have learned this too, that we use had in the past tense. past मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, जो समय बीत चुका है, या कोई चीज़ आपके पास पहले था अभी नहीं है, जो पहले की बात जब आप करते हो. पास्ट मतलब बीते हुए काल, उस समय की जब बात आप करते हो तब आपको हैज़ हैव की जगह यू हैव टू यूज़ हैड. व्हाट चिल्ड्रन? हैड. सो ये जो वर्ड्स हैव, हैज़, हैड जो है, ये क्या बताते हैं हमेशा आपको? दे विल टेल अबाउट द ओइंग और ओनिंग, मतलब अपना होना. कुछ अपने पास है मतलब वो चीज़ आपका होता है, मतलब अपना होना, अपना खुद का होना. सो दे टेल, ये ज़्यादातर हमको उनके पास क्या है इसके बारे में बताते हैं. सो दैट्स वाई आई अ पेंसिल मतलब मैं एक पेंसिल हूँ. बट मैं अगर बोलूँ कि आई हैव अ पेंसिल मतलब मेरे पास एक पेंसिल है. तो अभी आपको समझ में आया होगा, है ना. व्हाट दिस हैव, हैज़, हैड, ये सब हमें क्या बताते हैं? अपने पास क्या है. व्हाट वी ओन मतलब अपना खुद का होना, जो हमारे पास है. ठीक है. सो ही, सॉरी, हैज़, हैव, had are verbs. So इनको भी हम क्या बोलते हैं? जैसा we came to know that is, am, are also considered as verbs. in the same way have, has, had, ये words भी verbs है. what they are? Verbs, because they make the sentence more clearer and these are considered as helping verbs. They tell us what a person, animal or thing has or possesses. See the word Possesses. Possesses. Possess means to have or to own. अपना होना, अपनी पास है, ये अपना है, तो उसको हम possess बोलते हैं. Possesses. So ये वर्ड्स आपको क्या बताते हैं? What they tell us, this have, had, has, ये सारे वर्ड्स हमको क्या बताते हैं? They tell us what a person, कोई एनिमल या कोई थिंग के पास क्या है उसके बारे में बताते हैं. जैसा I have a pencil means आपके पास क्या है? ये
पता चला हमें। इन द सेम वे दे हैव अ न्यू हाउस, मतलब किसी के पास किसी ने नया घर लिया तो उसके पास क्या है, व्हाट दे हैव, दे अ न्यू हाउस मतलब वो लोग खुद ही एक घर है। इज इट अ गुड सेंटेंस which makes a good sense? No. So in order to make the sentence more clearer, we have added a helping verb, that is have, which explains us that they have a, which makes the sentence more clearer that they possess a house, they possess a हाउस, उनके पास एक घर है, ये बोलना चाहिए आपको। दे अ हाउस मतलब वो खुद ही घर है। इज इट अ क्लियर सेंटेंस? नो। सो दैट्स वाई वी यूज हैव, हैज और हैड टू एक्सप्रेस पोजेशन, मतलब उनके पास क्या है ना, उनके पास क्या है ये बताने के लिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। एंड वी कंसिडर दीज वर्ड्स एज वर्ब्स। व्हाट वी कंसिडर चिल्ड्रन? वर्ब्स। हम इनको वर्ब्स जैसा कंसिडर करते हैं। सो लेट अस रीड सम सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड देयर यूसेस, है ना। फ्यू सेंटेंसेस और रीड करेंगे। ही हैज मेनी बुक्स, ही मेनी बुक्स मीनिंगलेस सेंटेंस, बट व्हेन यू से ही हैज मेनी बुक्स, उसके पास बहुत सारे बुक्स है। ही हैज अ ब्लू स्वेटर, उसके पास एक ब्लू कलर की स्वेटर है। फेब्रवरी हैज 28 डेज, यस फेब्रवरी 28 डेज मतलब फेब्रवरी खुद ही 28 डेज। नो, द मंथ फेब्रवरी हैज, फेब्रवरी में है, फेब्रवरी के पास है क्या है, 28 डेज। फेब्रवरी में 28 डेज होते हैं। सो चिल्ड्रन होप इट इज़ क्लियर फॉर यू, है ना, आपको समझ में आए ना। हैज़, हैव, हैड होते क्या है और उनकी यूसेज क्यों करते हैं हम, एंड वाई वी कंसिडर देम एज अ हेल्पिंग वर्ब। बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में एक वीडियो में समझाई थी। तो हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या है, वी यूज दीज हेल्पिंग वर्ड्स लाइक इज, एम, आर, was, were, have, has, had, all these are helping words, helping verbs which make the sentences more clearer and reader friendly। मतलब जो भी वो sentence पढ़े उनको easily उसका meaning समझ में आएगा। If we don't use these verbs, the sentence mostly becomes meaningless, means it may not be a clear sentence which gives a good sense, मतलब जो जिसमें से आप कुछ अच्छा meaning नहीं ले पाओगे। Is it okay children? So these words have, has and had are considered as verbs। और अभी हम स्पेशली हैज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हैज़, ही हैज़ मेनी बुक्स, ही सिंगुलर नाउन, वी हैव यूज्ड हैज़। ही हैज़, ही अगेन सिंगुलर नाउन, we are using has। February has, February is a single month, that's why we are using has। Now move to have। I have long hair, I के साथ कभी हम has यूज़ नहीं करते हैं, I के साथ हम have यूज़ करते हैं। पहले भी डिस्कस किया हमने। You have a letter, they have a farm in their village, उनकी विलेज में उनके पास एक फार्म है। We have a red car, हमारे पास अभी एक रेड कार भी है। सोमनाथ एंड जिया, Yes, Somnath and Jia, two persons are there, have a new video game, both brother and sister, they have a new video game, उनके पास एक नया वीडियो गेम है। सो ये सेंटेंसेस ऑब्जर्व करते ही आपको इनके यूसेज के बारे में एक आइडिया हो जाना चाहिए। एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज थिंग्स दैट with plural noun we use have and with a singular noun we use has। But one more new thing which we are going to know now in this class is we consider these words have, has and have, had as helping verbs. These are also considered as verbs। Now had, we had a coconut tree in our garden earlier। earlier ये वर्ड देखिए हमेशा, earlier means बहुत पहले, पहले हमारे गार्डन में एक कोकोनट की ट्री थी, या थी मतलब पहले कोकोनट की ट्री था हमारे गार्डन में, अभी नहीं है। बट इट इज इन पास्ट, कभी पहले था हमारे पास, अभी नहीं है। सो वी हैव यूज्ड हैड। अगर अभी है आपकी गार्डन में कोकोनट की ट्री तो हाउ वी हैव टू राइट द सेंटेंस, वी हैव अ coconut tree in our garden, not we don't use earlier and we will use have। He had a red bicycle when he was in school। So children ये वर्ड्स आप ऑब्जर्व करिए, इधर earlier आया मतलब बहुत पहले हो चुका है, मतलब पहले हो चुका है, तो we are not going to use has or have, we are going to use simply had। And he had a red bicycle, उसके पास एक red bicycle
था। हैड देखते देखते आप पास्ट टेंस में चले जाइए। हैड मीन्स जो काम पहले हो चुका है, जो पास्ट में, नॉट इन प्रेजेंट। पास्ट में कोई काम हो गया और उसके बारे में आपको बोलना हो तो यू ऑलवेज हैव टू यूज हैड। आपको हमेशा हैड यूज करनी है। ही हैड अ रेड बाइसाइकिल। आप थोड़ा ध्यान से सेंटेंसेस देखेंगे तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि यस दिस इज इन पास्ट टेंस एंड दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस। He had a red bicycle when he was in school. We know that was is used in past tense, जैसा is present में use करते हैं and was past में. So when he was in school मतलब अभी वो कॉलेज में होगा या he was doing his graduation or post graduation. So was मतलब जब वो स्कूल में था, स्कूल में पढ़ता था, तब उसके पास एक बाइसाइकिल थी. They had a pet dog long ago. Long ago, ये long ago आपको क्या indicate कर रही है? Long ago says us about that it is in past tense. Long ago हमको ये indicate करता है, ये word देखते देखते yes something is happened in the past. कुछ दिन पहले हो चुका है. They had a pet dog long ago. बहुत दिन पहले उनके पास भी एक pet dog थी. मीटा हैड हर लंच एट 12 PM. मतलब अभी शायद शाम हो गया होगा, रात हो गया होगा. किसी ने पूछा व्हेन मीटा हैड हर लंच, तो तब अपन क्या बोलेंगे? अभी तो रात की 8 बज गई, 9 बज गई या शाम हुई, तो तब आप क्या बोलेंगे? मीटा हैड हर लंच मतलब शी ऑलरेडी हैड, उसने ऑलरेडी लंच कर चुकी है. अनीता हैड फीवर एस्टरडे. तो एस्टरडे मतलब जो पहले हो चुका है. So that's why we have used had. So children, be clear about when to use had. Had हमेशा हम past tense में, past में जो काम हो गया उसके लिए use करते हैं. Is it okay children? So earlier, long ago, yesterday, was, were, ऐसा words जब आप past tense वाले words को आइडेंटिफाई करके तुरंत आपको समझना है कि yes we have to write this sentence using had, not have or has. Now turn your page children. Choose the correct words from the brackets. So we are going to do few exercises. Though 2 exercises were given here and let us complete these. I dash a beautiful ring but I lost it yesterday. I dash a beautiful ring but I lost it yesterday. Yesterday देखा तो मतलब अभी तक था, फिर भी yesterday गुम हो चुकी है. So I had. मिनी डैश अ स्वीट स्माइल. स्माइल तो हमेशा रहता है अपने पास. सो मिनी हैज़ आएगा या हैव? वो वर्ब्स भी देखो आप क्या क्या दिया. मिनी इज अ सिंगुलर नाउन सो हैज़. दे डैश अ लिटिल पपी इन देयर हाउस. दे प्लूरल सो हैव. लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सब लास्ट पहले हो चुका है तो तुरंत आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. वी हैड आएगा या हैज़? हैड. A party at our house. Last night we had a party at our house. I dash a new pencil box. I have. I के साथ हमेशा हम have use करते हैं. Vinod and Shalini, there are 2 persons. So have or has, we will use have. A new teacher. These houses, these plural, houses plural, have no electricity supply. At present ये houses को electricity supply नहीं है. So these houses have. The baby dash a chocolate in its hand. Baby की hand में एक chocolate है. The baby, only a singular noun, has a chocolate in its hand. Now exercise B, fill in the blanks with had, has और have. तो इधर not only has और have है, had भी है. तो ध्यान से आप एक एक sentence read करिएगा. Okay? Read the sentence carefully, understand it, then write the answer. An octopus dash 8 legs. Octopus के पास कितने legs है? Has. Octopus, it is a singular noun. They dash a library in their house. उनके घर पे एक लाइब्रेरी है, उनके पास है. They have. She dash a new dress for her doll. वो अपनी डॉल के लिए न्यू ड्रेस लाई है तो she has. I have a pink umbrella. We have a garden in our new house. Vineet dash fever yesterday. Vineet को yesterday. So what we are going to use, have or had? Had. A year dash 12 months. एक साल में कितने months होते हैं? 12. So a year has 12 months. जीत and मोना dash a new pet dog. जीत और मोना के पास एक न्यू पेट डॉग आया है. So जीत and मोना means we are having we have 2 persons here. So have. When she was young, grandma dash a sweet voice. So when she
was. You फास्टली अपने सेंटेंस रीड कर लिया और ग्रैंडमा आया तो हैज़ लिख दिया, देन इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस. सो व्हेन शी वाज यंग, जब यंग थी ग्रैंडमा, जब यंग थी मीन्स ग्रैंडमा है मीन्स अभी ये बहुत पहले हो चुकी है. ग्रैंडमा जब यंग थे तब उनकी आवाज़ बहुत मीठी थी. व्हेन शी वाज यंग ग्रैंडमा हैड अ स्वीट वॉइस. ग्रैंडमा की वॉइस बहुत मीठी है. Last year we dash a grand party at Christmas. Last year तुरंत आपको समझ में आनी है. Already happened in the past, so we are going to have had. Last year we had a grand party at Christmas. So children, listen to the video carefully, then try to do these exercises on your own in your book. Is it okay? Let's revise what we have done. Has, have, had are considered as verbs. What they are, children? They are verbs. They show, they tell us what a person, animal or thing possesses. Possesses what they have. Possesses means owning or having. What they have, what they own. Had is used when we talk about things that have already happened. मतलब जो भी things already हो चुका है जब उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, then what we use had, and has and have we will use in the present tense and had in the past tense. Is it okay, children? So go through the video carefully and complete the exercises which are given on page number 60. Thank you.